Hello everyone, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So today's topic is goals of design profession. So we'll start with the first goal, that is accessibility and inclusivity. सो वॉट एवर यू आर डिज़ाइनिंग, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो तो जो आपका इंटरफेस है इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल. मीन्स वो सभी लोग उसको यूज़ कर पाए, चाहे उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या किसी भी वो अगर वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो तो भी यूज़ कर पाए. इट शुड बी सिंपल एंड एक्सेसिबल. द सेकेंड गोल इज़ अगेन द सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी. जैसा कि मैंने बोला, भले ही वो नॉन टेक्निकल बंदा हो या फिर वो टेक्निकल बंदा हो, इट शुड बी सिंपल सो दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड. इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल. द एम फॉर सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन इज एनहांस यूज़र कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरेक्शन. मीन्स वो जो भी है कि जब आपका इंटरफेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, जिससे कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो और उसको कॉग्निटिव लोड ना रहे. कॉग्निटिव लोड मीन्स कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है जब हम नेविगेट करते हैं किसी भी वेब पेज पे या एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कर रहे हैं या एक सिंपल पेज पे ही अपनी मतलब की चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो द कॉग्निटिव लोड शुड बी रिड्यूस्ड. यानी कि हमारे दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उसको सर्च करने में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फालतू की चीज़ें हमको नहीं डालनी है इंटरफेस में. द थर्ड गोल इज़ कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन. कंसिस्टेंट, एक जैसा. मान लीजिए कि मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है या कोई एप्लीकेशन बनाया है जिसमें मेरा थीम लाइट थोड़ा डल थीम रखी है, मैंने ग्रे है, तो वो पूरी थीम पूरी वेबसाइट में वही थीम आनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं फर्स्ट पेज तो ग्रे कर रही हूँ, सेकंड पेज ब्राइट रेड कर रही हूँ. तो मीन्स जो डिज़ाइनिंग और पैटर्न्स में यूज़ कर रही हूँ इट शुड बी कंसिस्टेंट. जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमको यूज़ करना है, वो वैसा ही सब पूरी वेबसाइट में रहना चाहिए, हर पेज पे होना चाहिए. और जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी ईजी टू यूज़, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ responsive design. Means it should be we should be able to use that website on all the devices. सभी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मॉनिटर है, चाहे वो टैब है, सब पे ही वो वेबसाइट खुल जानी चाहिए. देखिए, ओपन सारी वेबसाइट होती है, लेकिन कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जब हम उसको मोबाइल वो लैपटॉप फ्रेंडली है, आपके बिग स्क्रीन फ्रेंडली है, तो जब हम उसको मोबाइल पे ओपन करते हैं तो ओपन होती है लेकिन कहीं ना कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड से कट हो जाती है, मीन्स विजिबिलिटी नहीं रहती. तो इट शुड बी कंपैटिबल टू ऑल द डिवाइसेस. एम्फोसिस ऑन विजुअल हिरारिकी. विजुअल हिरारिकी मीन्स हिरारिकी यानी एक सीक्वेंस जो है, तो जो आपके रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक साथ रख रहे हैं, एक सीक्वेंस पे रख रहे हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ऊपर रख रहे हैं, जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है उसको नीचे रख रहे हैं. तो जो हिरारिकी है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए ताकि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे दिख जाए, तो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंस है उसके लिए यूज़र उसको स्क्रॉल करके नीचे चला जाए, और उसका जो डेटा का फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट गोल इज़ कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्शन. मीन्स अब टेक्नोलॉजी क्या है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है. तो जब जो भी चेंजेस नए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरफेस चेंज करना चाहिए हमको फ्रीक्वेंटली. लाइक फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि इनिशियली अगर मैं आज से कई साल पहले की बात करूँ तो मुझे अगर फर्स्ट पेज पे जाना होता था तो हर वेबसाइट पे एक होम बटन होता था. जब हम होम पे क्लिक करते थे तो आपके फर्स्ट पेज पे पहुँच जाते थे. अभी क्या है, सारी वेबसाइट्स में लोगो पे क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे पहुँचते हैं. दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ न्यू थिंग दैट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड नाउ ऑल द वेबसाइट्स आर लाइक दैट ओनली. कहीं पे भी होम का बटन आपको यूजुअली नहीं मिलेगा, और है भी तो उसके साथ साथ उसके पास वहाँ पे लोगो पे क्लिक करने का भी ऑप्शन होता है ताकि मैं होम पेज पे पहुँचूँ. तो वो अडेप्टेशन है वो रिसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. कोलैबोरेशन मीन्स सबको एक साथ मिलके करना है. अब सारे लोग कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं, मीन्स उनसे जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके नीड्स को जानना है पूरी टीम को, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, चाहे वो डायरेक्ट यूज़र हो, चाहे वो इनडायरेक्ट यूज़र हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो. तो सब मिलके जो भी हमारा डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग होनी है. बेसिकली ऑल द डिपार्टमेंट्स शुड वर्क in a single team and design that particular interface. Then ethical design practices. Ethical
हमको सबको पता है एथिकल का मीनिंग क्या है। हम कहीं से कोई डिज़ाइन कहीं से लेनी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो दैट शुड मतलब मीन्स रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो भी है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कहीं से कोई भी डिज़ाइन चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। दैट इज़ ऑल एथिकल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस। देन मेजरेबल आउटकम। मेजरेबल, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई डिज़ाइन बनाई जाती है यूज़र इंटरफेस की, तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर आर द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग प्रोसेस। मीन्स बेसिकली इट कैन बी द स्टेक होल्डर कैन बी ओनर भी हो सकता है वो डायरेक्ट यूज़र हो जिन्होंने डिज़ाइन बनवाई है, ठीक है, तो उनसे फीडबैक लिया जाता है। तो जब आप डिज़ाइन हैंडओवर कर रहे हैं उससे पहले हम फीडबैक लेते हैं कि उस डिज़ाइन में क्या कमी है। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वी शुड मेजर द आउटकम। मीन्स आपने जो डिज़ाइन करी है उसको हम क्या रेटिंग दे सकते हैं। तो इट कैन बी क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। मीन्स आप जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हो वो उसमें मेजरेबल आउटकम होने चाहिए, ताकि हम मेजर कर पाएँ कि जो रियल इंटरफेस बन के आया है वो किस लेवल का है। So the next topic is guidelines, principles and theories of design. So design is a multifaceted field that incorporates various guidelines, principles and theories to inform and guide the creative process. Multifaceted means it has many aspects or sides. कई सारे sides होते हैं, कई सारे aspects होते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास कई सारी गाइडलाइंस है जो हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली गाइडिंग है यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन मीन्स जो पर्सन उस डिज़ाइन को यूज़ करने वाला है उससे हमें कंटिन्यूस फीडबैक लेना है। फीडबैक लूप्स मीन्स आपने डिज़ाइन करी, उसको बोला कि भाई फीडबैक दो, उसने कुछ आपको, जो यूज़र है वो आपको फीडबैक देगा, आपको कुछ इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग हमको फिर डिज़ाइन चेंज करनी है। तो जब तक कि यूज़र सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए तब तक हमें फीडबैक लेते रहना है, डिज़ाइनिंग करती रहनी है। इट शुड बी यूज़र सेंटर्ड मीन्स जो द पर्सन हु विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट, एंड यूज़र से हमें फीडबैक लेके कंटिन्यूस डिज़ाइन करनी चाहिए। हिरार्की जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, हिरार्की यानी कि एक सीक्वेंस, ठीक है। जो आपके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको सबसे ऊपर होने चाहिए, जो कम इम्पॉर्टेंट है वो नीचे आने चाहिए। तो जो फर्स्ट पेज पे, जो होम पेज पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे ऊपर हर वेबसाइट में हाईलाइट होती है, ओके। उसमें प्रॉपर कलरिंग, प्रॉपर उसका जो फॉन्ट का साइज़ है, उस सब चीज़ों का जो जितने भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कायदे से रखने चाहिए, सो दैट द हिरारिकी, विजुअल हिरारिकी जो हो वो इस तरह से हो कि यूज़र का अटेंशन उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे प्रॉपरली आए, उस पर्टिकुलर डेटा पे प्रॉपरली आए जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। कंसिस्टेंसी मीन्स एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, एक जैसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। वो जो ऐसा ना हो कि जो डिज़ाइन, जो पैटर्न हम फर्स्ट पेज पे फॉलो कर रहे हैं वो हमने सेकंड पेज पे फॉलो नहीं किया, नहीं। जो आप डिज़ाइनिंग यूज़ कर रहे हो वो इट शुड बी कंसिस्टेंट। सिंप्लिसिटी, पहले भी बताया कि डिज़ाइन शुड बी वेरी सिंपल, द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट शुड बी सिंपल सो दैट एनीवन कैन यूज़ इट। जो डायरेक्टली मे बी टेक्निकल फील्ड है, नॉन टेक्निकल फील्ड पे है, वो सारे लोग उसको यूज़ कर पाएँ। उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए डिज़ाइन में। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने में, किसी भी ऑप्शन को सर्च करने में कॉग्निटिव लोड नहीं होना चाहिए यूज़र के ऊपर। देन बैलेंस इज़ बेसिकली कि आपको कितना डेटा कहाँ रखना है। यूजुअली जो बैलेंस होता है वो इक्वल बैलेंस होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। मीन्स जितना लेफ़्ट साइड पे डेटा है उतना ही राइट साइड पे होता है। एसिमेट्रिकल में दोनों में बैलेंस नहीं होता, लेफ्ट एंड राइट में या टॉप एंड बॉटम में। वो डिपेंड ऑन द डिज़ाइन गोल, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। यूजुअली हम सिमेट्रिकल बैलेंसिंग यूज़ करते हैं जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे सेम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स द जो आपके जो टेक्स्ट है उसका क्या कलर है, क्या साइज़ है, तो वो सारी चीज़ उसमें आती है आपके कॉन्ट्रास्ट में। नाउ अलाइनमेंट मीन्स क्या, किस तरह से आपने अपने एलिमेंट्स को प्लेस किया है। अलाइनमेंट जैसे हमने जो सिंपली वर्ड में होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, तो उसी तरह से डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं
डिज़ाइन एलिमेंट कैन बी इमेजेस, कैन बी आइकन्स, कैन बी टेक्स्ट। तो जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर प्लेसमेंट, उसका जो अलाइनमेंट है उसका हमको ध्यान रखना है। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रिंसिपल्स, प्रॉक्सिमिटी एंड रिपीटेशन। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी मीन्स जो एक से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उसको हमें साथ में एक ग्रुप में रखना है। मैंने ऑलरेडी गेस्टल्ट प्रिंसिपल की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उसमें भी मैंने जो प्रॉक्सिमिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस कि सिमिलर एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं ताकि वो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो सिमिलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रॉक्सिमिटी। रिपीटेशन, repeat elements such as color, shapes, pattern to establish consistent and cohesive visual identity। वही बताया कि जो जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप उस जो डिज़ाइनिंग है हर पेज की सिमिलर रखोगे। आई एम नॉट टॉकिंग कि उसको सेम रखनी है, नहीं, सिमिलर। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड सेम। सेम नहीं रखनी, सिमिलर रखनी है ताकि दोनों पेजेस को हम रिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एम्फसिस। मीन्स कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई अगर किसी भी पेज को या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो हम उसको एम्फसाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे जब भी किसी वेबसाइट पे मान लो रिजल्ट आता है तो फिर वहाँ पे क्या रिजल्ट ब्लिंक करता है, या फिर कोई नई चीज़ हम डालते हैं। आप किसी भी सीबीएसई की वेबसाइट देख लो या किसी भी ऐसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वेबसाइट देख लो, वहाँ पे अगर कोई नई चीज़ ऐड होती है तो वहाँ न्यू करके ब्लिंक होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्फोसिस देना चाहते हैं ताकि यूज़र का अटेंशन सबसे पहले उस जगह पे आए, वो पर्टिकुलर लिंक हाईलाइट हो। ठीक है। यूनिटी मीन्स एक साथ में सारे एलिमेंट को इस तरह से प्लेस करना है, एक साथ मिलके एक इंटरेक्टिव वेब पेज बना पाए। लास्ट थिंग इज फ्लो क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से प्लेस हुआ है कि आप जो यूज़र है वो जो कि यूज़र को गाइड कर पाए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है किस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने के लिए। तो लॉजिकल फ्लो इस तरह से होना चाहिए जो कि यूज़र को गाइडेंस मिल पाए और उसको कॉग्निटिव लोड ना रहे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँचने के लिए। So I hope all these topics are clear. If you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.